साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 11 मई है और आज पूरी दुनिया में मदर्स डे के रूप में याद किया जाता है। मदर्स डे एक माँ तो वो है जो हमें जैविक रूप से जन्म देकर हमें हमारा पालन पोषण और संरक्षण करती है, और एक हमारी भारत माता है जो हमें सभ्यता और संस्कृति सिखाती है और देश के लिए मर मिटने का स्वाभिमान भी देती हैं। आज हम बात करेंगे अपने उस डिफेंस सिस्टम का, सैनिक बलों का, जो हमारे देश की, हमारे मातृभूमि की मातृ वंदना के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान का तनाव भी चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैरासन घाटी में आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की हत्या हो गई। इसके बाद एक तनाव की स्थिति बनी और ये 8-9 मई से एक युद्ध की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने, भारत के जो हमारे वीर सपूत है, हमारी जो सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, डिफेंस सिस्टम है, वो चाहे समुद्र की अतल गहराइयां हो या अंतरिक्ष की अतुल ऊंचाइयां हो, हर तरह से हमारी सेनाएं मजबूत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक रक्षा कवच का, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। जब बात दुनिया का की सबसे मजबूत सेनाओं की होती है तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। एक ऐसा देश जो शांति को सर्वोपरि मानता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की नीति है। हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। लेकिन यदि हमारे देश के लिए, यदि हमारे देश की अस्मिता को कोई नुकसान पहुंचाता है, चुनौती देता है, तो हर संकट का सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, सदा ही तत्पर रहती हैं। 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक, 11 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक, जो भारतीय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थलीय सेना है। -50 डिग्री सेल्सियस सियाचिन का ग्लेशियर हो, या 50 डिग्री सेल्सियस तपते हुए थार और जैसलमेर का रेगिस्तान हो, हमारे जो थल सेना के सैनिक हैं और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके लिए जो रक्षा कवच हैं, वो दुश्मन को धूल चटाने के लिए पर्याप्त है। हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान में तनाव पैदा हुआ, युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, दोनों तरफ से इस तरह की गोलाबारी भी हुई। यद्यपि वर्तमान में सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, लेकिन पाक के नाकाम मंसूबों को, आतंकवाद को पनाह देने वालों को भारत ने उनकी इरादों को नस्तनाबूद कर दिया, जिससे हमारे दुश्मन के इरादे कमजोर हो गए और उन्हें सीज फायर, युद्ध विराम होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक विशाल समर्पित ताकतवर सैनिक है और हमारे देश के नागरिकों का मनोबल काफी उच्च है। इसलिए यह देश हरदम लाखों, हमारी ये जो भारत भूमि है, सैकड़ों वर्षों से कई बार अपनी छाती पर घावों को सहते हुए इस देश को, इस देश की सनातन संस्कृति को, सभ्यता को बचा के रखा है, सुरक्षित करके रखा है। ये हमारे देश के नागरिकों का, जो हमारे देश के नागरिकों को देशभक्त की भावना और इस मातृभूमि के लिए मर मिटने का जो भाव है, उसकी वजह से यह देश सदा ही अपनी सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ता चला गया है। आज आधुनिक युग में हमारे पास आधुनिक टैंकों में अर्जुन, T-90 भीष्म, रॉकेट सिस्टम में पिनाका और तोपों में धनुष तोप की गर्जना से आतंक को पनाह देने वालों के इरादे को तत्क्षण नष्ट किया जा सकता है। हमारी स्थल सेना, जो हमारी थल सेना है, न केवल शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहती है, अपितु आतंकवाद और आपदाओं में भी मानवता को राहत देने के लिए, पूरी दुनिया के लिए, शांति सैनिकों के लिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए और कीपिंग फोर्स के लिए सदा ही तैयार रहती है। तो इस तरह से हमारी भारतीय थल सेना है। इसके पश्चात हमारी भारतीय वायुसेना आती है।
भारतीय वायुसेना आसमान का भार उठाती है। भारतीय वायुसेना एक ऐसी ताकत है जो पल भर में दुश्मन को तबाह कर सकती है। राफेल राफेल हमने फ्रांस से लिया था। सुखोई 30 MKI, तेजस हल्का लड़ाकू विमान, मिराज 2000, आकाश, बाराक, ऐसे हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जो भारतीय वायु सेना के साथ में हमारी वायु की सीमा को, हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखने में, और जो दुश्मन के लोग हैं, जो आतंक को पनाह देने वाले लोगों को, उनको तत्क्षण पराजित करने में, धूल चढ़ाने में सक्षम है। तो इस तरह हमारा वायुसेना की मजबूती है, जिसका जो एयर टू एयर मिसाइल है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हाल ही में S-400 जिसे भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया, जिसे भारत ने रशिया से खरीदा, जिसको एयर में ही दुश्मन के मिसाइलों को, उनके ड्रोन्स को, उनके द्वारा अपनाई तकनीकों को पल भर में, क्षण भर में नष्ट करने में हमारा S-4 सुदर्शन चक्र सक्षम है। कभी भारत में जब महाभारत हुआ था तो अधर्म को नष्ट करने के लिए, अधार्मिकता को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था। वर्तमान में ऐसे ही अधार्मिकों की भावनाओं को नस्तनाबूद करने के लिए, आतंक को नष्ट करने के लिए और आपदाओं में मानवता को राहत देने के लिए S-400 सुदर्शन चक्र हमारे देश की सीमाओं के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए तैयार और तैनात है। हमारी नौसेना पानी के अंदर, समुद्र के अंदर अथल गहराइयों में जाकर के हमारे पास ऐसी सबमरीन्स, ऐसी पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर से ही परमाणु का उपयोग कर सकती हैं, एटम बमों का उपयोग कर सकती हैं, और तत्क्षण ही जो हमारे दुश्मन के इरादे हैं और दुश्मन के जो शस्त्र सैनिक साजो सामान है, उनको नष्ट कर सकते हैं। हमारा देश, भारत देश प्रायद्वीपीय भारत है, 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और 7500 किलोमीटर का जो तटीय क्षेत्र है, इनकी रक्षा करने के लिए हमारी जो नेवल आर्मी है वो बहुत ही मजबूती से और दृढ़ता के साथ हमारे तटीय रक्षकों के लिए, हमारे समुद्री सीमाओं के लिए, हमारे नौवहन के लिए, और हमारे पर्यटन के लिए, और हमारे व्यापार के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की, जो कि जिसमें बहुत ही अच्छे और बड़े ही आधुनिक तकनीकों से लैस INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां, जो जल के सतह के नीचे ही अतल गहराइयों से ही परमाणुओं को दाग सकती है और दुश्मनों के इरादों को नष्ट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हमारे विध्वंसक पोत। तो इस तरह हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना। नौसेना जो हमारी जल सेना है, काफी पुरानी है, ब्रिटिश शासन काल से ही इसका वो प्रादुर्भाव और विकास हो गया था। यद्यपि प्राचीन काल में भारतीय नौसेना, जो चोलों की नौसेना थी, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक यात्राएं की और दुश्मन के क्षेत्रों में प्रवेश करके दुश्मनों को नष्ट भी किया। तो चोलों के समय भी हमारी नौसेना, राजेंद्र चोल की नौसेना काफी चर्चा में रहती है और उन इतिहास में उनका उदाहरण आता है, इतिहास में उल्लेख आता है चोलों की नौसेना पर। इसके पश्चात हमारी मिसाइलें भी कमजोर नहीं है। 5000 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने वाली हमारे पास मिसाइलें हैं, जो कि 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के अंतर्गत 5 मिसाइलें, जो कि हमारे जो देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वैज्ञानिकता ने ऐसे डिफेंस सिस्टम को, हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया है। तो 5 ऐसे जो मिसाइल्स हैं
जो काफी दूरी तक मार कर सकते हैं, जिसमें पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि को आप याद रख सकते हैं। 5 इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मतलब आधुनिक तकनीकों से लैस प्रक्षेपास्त्र जिस दिशा में इनको टारगेट करना होगा उसी दिशा में जा सकते, इसीलिए इनको गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। तो ये 5 हमारे पास मिसाइलें हैं, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, टैंक भेदी मिसाइल है नाग, और अग्नि। अग्नि के 5 संस्करण अब तक डेवलप हो चुके हैं और 5000 किलोमीटर दूर तक यह वार कर सकती हैं हमारी मिसाइलें। क्रूज मिसाइलें भी हैं, सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जो ध्वनि की तेज गति से आगे बढ़ सकती हैं, ध्वनि के धीमी गति से भी आगे बढ़ सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि ये क्रूज मिसाइल है, यह भी बहुत ही मजबूती के साथ अपना काम करने में सक्षम है। भारत के पास परमाणु ताकत भी है। यदि किसी दुश्मन देश ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किया, परमाणु बमों की धमकी दिया, तो भारत के पास अपने न्यूक्लियर नाभिकीय वेपन्स भी है। हम जानते हैं कि भारत देश अपने मजबूती के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए यह नीति बना के रखा है कि हम परमाणु बमों का पहले उपयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। लेकिन यदि हमारे देश पर कोई परमाणु बम हमले करने की चेतावनी देता है, धमकी देता है, तो हमारे पास मजबूत एटॉमिक रिएक्टर्स हैं और परमाणु बम भी हैं, जिसका हमने परीक्षण भी कर लिया। आपको याद होगा 18 मई 1974 तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ऑपरेशन शक्ति, पोखरण का स्थान राजस्थान, जहां परमाणु परीक्षण कर करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न है। के पश्चात 11 मई 13 मई, आज 11 मई का दिन भी है, 11 मई और 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में पोखरण में दूसरा परीक्षण किया गया, 5 लगातार परीक्षण किए गए। और जो कोड दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, तो ये भी हमको याद रखना चाहिए कि हम परमाणु शक्तियों से भी संपन्न हैं। इन्हीं शक्तियों को देख करके दुश्मन देशों ने युद्ध विराम का समझौता कर लिया है। कई जगह हमारे देश के सैनिकों ने जो आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर लिया। वर्तमान में भारतीय नारियों की सेना में शामिल होकर के नारी सशक्तिकरण की भूमिका भी अदा कर रही हैं। सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सेनाओं का कुशल नेतृत्व करके आज इस मातृ दिवस, मातृवंदना को और मातृशक्ति को, नारी सशक्तिकरण को दिखा दिया है कि नारियां कहीं से कहीं तक किसी मामले में कमजोर नहीं है। हमारे देश का नेतृत्व कर सकती हैं, हमारे सैनिकों का नेतृत्व कर सकती हैं। और इनसे बड़ी बात, हमारी 3 सेनाएं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, इन सबके अपने अपने कमांडर्स होते हैं। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। इनको आप याद कर सकते हैं कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है। और इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है, जो सर्वोच्च सेनापति होता है, भारतीय संविधान के अनुसार और राष्ट्रपति होता है। सेनाओं का नेतृत्व सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। और हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति एक मातृ शक्ति है, मातृ देवी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वो भी हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं और सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति भी है। इन तीनों सेनाओं को, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को कोऑर्डिनेशन करने के लिए सीडीएस है, चीफ डिफेंस जो स्टाफ है, जो सीडीएस, तो ये तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर जब भी अवसर आए
तो दुश्मनों को धूल चटा दें। तो इस तरह हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना और हमारी आर्मी को हम आज आर्मी ने जो अपना काम करके दिखा दिया कि 3 दिनों के अंदर दुश्मन राष्ट्र को दिखा दिया कि देश की तरफ, भारत की अस्मिता को, भारतीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और अंजाम देख भी लिया, युद्ध विराम कर लिया। तो इस तरह हमारे देश के सैनिक हैं, हम उनका मनोबल बना के रखें और उन वीर सपूतों को, उस मातृवंदना को, उस नारी शक्ति को हम नमन करें। हम इस मातृभूमि के लिए जिन्होंने ऐसे वीर जाबाजों को जन्म दिया, जो कि इस देश के आन बान और शान के लिए, इस देश की रक्षा के लिए सदा अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं आहुतियों के कारण हमारा देश आजाद भी हुआ और देश की यह आजादी अक्षुण्ण है और विकास की ओर सतत अग्रसर है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये बात आपने समझा होगा और हमारे सैनिकों को आपने याद किया होगा, और युद्ध विराम की जो स्थिति हमारे भारत ने तैयार कर दिया, तो उसके लिए हम पुनः अपने भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।